मुझे बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि किसी ऐसे फ़कीर से मुलाकात करूं जिसके हाथ में कासा ना हो, पर वो फिर भी खाली दामन लिए बैठा हो। बड़ी तलाश व बसियार की, पर हर जगह मंगते नजर आए, फ़कीर कोई नहीं था। कहीं मजनू नजर आए, दुनिया उमापिया से बेनियाज, कहीं फ़कीर नहीं था। कोई मजनू था, कोई मजजूब नजर आया खुद से बेगाना, पर फ़कीर कोई नहीं। एक दिन रास्ते में बैठे एक मफलूकल हाल शख्स को ज़मीन पर सर झुकाए बैठे देखा तो मैंने कहा, बाबा जी दुआ करना मेरे लिए। मैं ये कह के आगे बढ़ा तो पीछे से सदा दी, जा पुत्र तुझे इश्क हो। मेरे बढ़ते कदम ठटक गए। मैं तेजी से वापस मुड़ा और पूछा कि आपने क्या दुआ दी? कहने लगे, या तुझे इश्क हो। मैंने कहा, आप कैसे इश्क को जानते हैं? कहने लगे, जानने और मानने में जरा सा फर्क है। बस जान के मानो तो इंसान सिर्फ आशिक बनता है, और उसे मानने के बाद जानो तो फकीर बनता है। मुझे लगा मेरे उलझे सवालों का जवाब मुझे यहीं से मिलना है। मैं पास बैठ गया और कहा, अच्छा बाबा जी एक बात तो बताएं, इश्क इंसान को फकीर कैसे बना देता है? कहते हैं, बहुत सादा सी बात है पुत्र। इसके सफर तपिश से शुरू होते हैं और सब जल के भस्म हो जाता है। इसमें वजूद, दिल, जिस्म, आंख, सोच, ख्याल, ख्वाहिश सब जल जाता है। इश्क हासिल हो जाए तो वजूद मुकम्मल होता है, पर अंदर से सब वैसे ही खाली होता है। ये ला हासिल रहे तो पहले नजर बयाबां होती है, फिर सारा सन्नाटा दिल में समा जाता है। दोई का झगड़ा खत्म हो जाता है, हर चीज में वाहिद इश्क नजर आता है। फिर इंसान में बेनियाजी आती है, वो हर तरफ से अपना दामन समेट लेता है, फिर सब खाली हो जाता है। और तुझे पता इश्क का बसेरा कहाँ होता है? मैंने कहा, नहीं, आप बताएं। कहते हैं वीराने में। मैं उलझ गया कि मैं तो इश्क के चर्चे किताबों में पढ़ता था, दास्तानों में देखता था, यहाँ तक के बाजारों में भी कई रूप में देखे। ये कैसा इश्क है जो वीराने में बसेरा करता है? वो शायद मेरी सोच के उलझाव को पा गए। कहने लगे, पुत्र सहरा में इश्क के दास्तान सुन जाके, धूप में जलती मिट्टी से पूछ क्या चीज उन्हें यहाँ समेट के बैठी हुई है। जरा सी हवा चले तो सब उड़ा के ले जाए, पर नहीं, बगोला उठता मिट्टी के, ऐसे जैसे इश्क ने आतिशे शोक से एक उबाल लिया हो और तड़प तड़प के फिर जमीन बोस हो जाता है। वहीं जहाँ इश्क देखना हो तो कब्रिस्तान में जाके देख, कैसे मुरझाए हुए फूल कब्र के गिर्द लिपटे हुए हैं, जैसे किसी ने इश्क का बिस्तर बिछाया हो, पर आशिक जमीन ज़ेरे जमीन सोया हो। जो इश्क देखना हो तो जाके किसी मिजार के टिमटिमाते दिए को देख, जो सारी रात हवा से जंग करता है सिर्फ इश्क को रोशन और ताबा करने के लिए। जा पुत्र, इश्क का निशान ढूंढना हो तो किसी ऐसे शख्स को देख जिसकी दिल की वीरानी उसकी आंखों में सजी हो, और जिसका दामन भी खाली हो और दिल भी खाली हो, और दामने दिल भी खाली हो। होंठ सदियों के प्यासे हों पर आंख समंदर हो, भरे पर भरा डालो तो वो किसी काम का नहीं।